स्वर्णकांता नाम कैसा है, सुन के ऐसा लगता है ना जैसे सोने के रंगों वाली किसी परी का नाम हो, किसी अप्सरा का नाम हो। चंद्रकांता जिस तरह से एक राजकुमारी का नाम था। खैर, नाम में क्या रखा है, नाम चाहे जिसका जो हो, लेकिन उसका जीवन कैसा होता है, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है, उसकी जीवन शैली क्या होती है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपका जीवन बचपन में किसी और तरह का रहा हो, चाहे बड़ा सुखमय रहा हो या बहुत दुखमय रहा हो, आप बहुत समझदारों में गिने जाते रहे हों या बहुत नासमझों में, लेकिन उम्र के साथ, समय के साथ, बड़े होने के बाद आपके जीवन का पूरा आयाम, पूरी परिभाषा बदल जाती हो। ऐसा ही हाल है स्वर्णकांता का। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज आपका है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार भी आपका है। आपका तो रियल रिपोर्टर न्यूज का इंस्टाग्राम भी है। बस मैं आप लोगों को आज जो दैनिक भास्कर का महान अखबार है अपने देश का, उसकी एक बहुत ही विख्यात रिपोर्टर मनीषा भल्ला जी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का इंटरव्यू छापा है जो एक सीरीज वो चलाती हैं, जो एक तरह से लाइफ स्टाइल को या यूं कहें कि जीवन को मोटिवेशन देने वाला सीरीज है। बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा विख्यात है। इसमें एक तरह से वो उन कहानियों को परोसती हैं जो जज्बात से भरा है। संडे जज्बात में उन्होंने इस बार कहानी उसी स्वर्णकांता, एक ऐसी महिला की प्रकाशित किया है जो अपने आप में अद्वितीय है, बहुत ही शानदार, दिल को छू गया। मुझे लगा आप सब तक पहुंचाना चाहिए अपने पेज के माध्यम से, तो मैंने ये बात कह दिया। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि स्वर्णकांता पटना की रहने वाली हैं, बिहार की। एक समय था जब वो पढ़ाई करती थी और बचपन की यादें हैं उनके साथ। तो उनसे बड़ी उनकी दो बहनें थी। माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे और ये तीनों बहनें की जिम्मेदारियां, शादी विवाह करना, पिता के सर पर किस तरह का एक जवाबदारी होता है, जिम्मेदारी होता है, ये बात या तो पिता बन के कोई समझेगा या तो फिर बेटी बेटा बन के। तो स्वर्णकांता की जो दोनों बहनें थीं, उनकी शादी की जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ एक पिता के सर पर जो है लगा रहा। माँ अखबारों में इश्तिहार निकले होते थे, उसको देखती थी, दूसरे पन्नों पे नोट करती थी। फिर पिता संडे के दिन जब छुट्टी होती थी तो शादी ब्याह के लिए अपने बेटियों के निकलते थे। बहुत दिन तक तमाम अवरोध और बाधाओं के बाद जैसे तैसे बड़ी बेटी का शादी तय हो गया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर स्वर्णकांता कहती हैं कि बहुत बड़ी विडंबना थी समाज की, दहेज वाली विडंबना। शादी के लिए जिस तरह से अच्छा घर बर खोजा जाता था, नौकरी पेशा लड़का खोजा जाता था, उसी तरह से दहेज का दानव मुंह बाता था और उसके पिता असहाय हो जाते थे। इन सारे समस्याओं को स्वयं स्वर्णकांता ने सुना है, देखा है। धीरे धीरे जैसे तैसे करके रिश्तेदारों के द्वारा कहिए या इश्तिहारों के द्वारा कहिए, बड़ी बहन की शादी तय होती है, लेकिन बेमेल होती है। बेमेल क्यों? क्योंकि वो एक बड़े घर में शादी हो जाती है और वो ससुराल पक्ष के लोग बहुत बार स्वर्णकांता के पिता को ताने उलाहने और तमाम तरह की बातें करते हैं। शादी तो हो गई लेकिन शांति नहीं मिली। इसी तरह क्रमशः दूसरे जो बहन थी, दूसरे नंबर की, उसकी भी शादी हो जाती है। बस जैसे तैसे जीवन चल रहा होता है। अब बारी इनकी आती है, पढ़ाई चल रही होती है, बच्चों को पढ़ाते हैं अपने माता पिता। इनकी चूंकि सरकारी नौकरी में दोनों हैं तो बच्चियों को शिक्षित करने देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। स्वर्णकांता के भाई भी एक होते हैं, बहुत, वो भी सब चल रहा होता है, परिवार चल रहा होता है। अब स्वर्णकांता के शादी की बारी आती है। सांवला रंग होता है स्वर्णकांता का।
शादी में बहुत अड़चने, बहुत समस्याएं, बहुत ज्यादा नकारने वाली समस्याएं। जहां से कहीं से रिश्ते भी आए, लड़के देखने वाले, लड़की देखने वाले लोग लड़के पक्ष के तरफ से आए तो उन लोगों ने कभी आगे पीछे किया, कभी घुमाया, दाएं बाएं घूमो, तमाम तरह के पैमानों पे, कसौटियों पे कसने लगे। स्वर्णकांता इस मानसिक अवसाद को लेकर बड़ी हो रही है। और सोचिए, एक पढ़ी लिखी लड़की, तमाम तरह, जितने मुंह उतनी बातें, पढ़ी लिखी तो है लेकिन रंग जो है पक्का पानी है, कच्चा पानी है, सांवला है, थोड़ा ज्यादा सांवला है, इस तरह की बातें। खैर, इन सारी त्रासदियों से ऊपर उठते 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 जैसे तैसे स्वर्णकांता की भी एक दिन शादी एक रिश्तेदारी के द्वारा तय हो जाता है। एक उसकी चचेरी बहन, मौसेरी बहन, जो भी बहन थी, कजिन थी, वो अपने ससुराल पक्ष के किसी रिश्ते में लगा देती है। ऐसा आमतौर पे बेटियां करती हैं। और वहां से लड़का तो देखने नहीं आता है लड़की को, लेकिन लड़के की भाभी आती हैं देखने और वो लगभग रिश्ता तय करके चली जाती है। क्या बात है। यह लड़की स्वर्णकांता इंतजार करती है कि उसका पति, चलो ठीक है, नहीं देखने आया तो फोन पे बातें करेगा, चर्चाएं करेगा। इसकी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि ये पीओ बने, बैंक में जॉब मिल जाए इसे और ये अपना सेटल हो जाए। लगभग सब चल रहा होता है और एक समय के साथ जो है ये इसकी शादी एकदम नजदीक आ जाती है। महीनों बीत जाता है शादी को तय हुए। शादी तय हुए महीनों बीत जाने के बाद भी जिससे इसकी शादी होने वाली है वो इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं जताता है। कोई अकेजन, ऐसे कार्यक्रम के दौरान मंगनी होने को थी, देखा हुआ था, मंगनी होने को थी, तो परिवार के लोग आए, लड़का भी आया, होने वाला दूल्हा। अब वो लड़की की तरफ देख ही नहीं रहा है, मुंह फुलाए एक साइड में अपना किसी तरह बस खामोश है। ये सोच रही है कि मैं क्या फंस गई, या लड़के को मेरे तरफ से फंसना पड़ रहा है। लड़के का जो बड़ा भाई है वो अपनी औरत को जबरदस्त फजीहत कर रहा है कि तुमने ये कैसे तय कर दिया, ये तो एकदम काली है। तमाम तरह के अवसाद झेलकर जो स्वर्णकांता है ये बड़ी हो रही है और इसने अंततः फैसला किया, इसकी बड़ी बहन ने सजेस्ट किया कि ये रिश्ता चलेगा नहीं, फ्यूचर खराब हो जाएगा, तोड़ दो इसे। बड़ी हिम्मत करके इसने सगाई तोड़ने की बात कही। परिवार वाले भी व्यथित हुए और जहां शादी तय हुई थी वो 7 भाई थे, वो तो और व्यथित हो गए, उनका ईगो हर्ट हो गया। लेकिन फिर भी ये अपनी जिद पे अड़ी रही और शादी तोड़ दिया। चलता रहा जीवन। इसको जॉब लग गई, अपना नौकरी करने लगी। जॉब के ही दरमियान इसके ससुराल में भी, इसके बहन की ससुराल में भी मुश्किलें आने लगी। बड़ी बहन, जहां ससुराल पक्ष के लोग बड़ी बहन को भी नकारने लगे, शादी तोड़ने की बात करने लगे और बोलने लगे कि भाई अपनी लड़की को ले जाओ। लेकिन अब वो हो तो हो क्या, बड़ी बहन की समस्या को ये कैसे सॉल्व करती। अब ये स्वयं अकेले एक दिन निर्णय लेती है और अपनी बड़ी बहन के ससुराल जाकर इसे वापस लेकर आती है और फिर बहन को अपने दम पे या सहयोग करके बस किसी तरह से पालने और जैसे जो भी करने के मतलब मकसद में जुड़ जाती है। बहन को जॉब लगवाना चाहती है। उसी दरमियान एक लड़के से इसका दोस्ती होता है, परिचय के थ्रू, किसी अपने परिचित के, और वो लड़का इसको धीरे धीरे पसंद करने लगता है, ये भी पसंद करने लगती है। फिर ये लोग जॉब के ही सिलसिले में दिल्ली आ जाते हैं पटना से और दिल्ली में नौकरी करने लगती है। संघर्ष होता है, अभाव झेलते हैं लोग, तकलीफ उठाते हैं लोग, शादी भी कर लेते हैं, एक बेटी पैदा होती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ लाइन अप होने लगता है। अब ये एक नए जीवन, एक नई दुनिया से पूरी तरह से संलिप्त होकर अपना जीवन चला रही है स्वर्णकांता। तभी उसे एक दिन उसके हाथों पर एक छोटा सफेद दाग दिखाई देता है। अभी ये कम अवसाद था कि वो सांवली है, काली है, इस दंश को ये झेल रही थी। शादी होने के बाद तो कोई बात नहीं है, शहर छूटने के बाद, पीहर छूटने के बाद तो कोई समस्या नहीं रह जाती है ऐसी। लेकिन अब वो सफेद दाग उसे
सालने लगता है। छोटा सा दाग धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते उसके चेहरे पे और शरीर के अन्य भागों पर भी वो दिखाई देने लगता है। डॉक्टर टू डॉक्टर ये सिलसिला चलने लगता है। स्वर्णकांता अब एक नई बीमारी सफेद दाग की पेशेंट हो चुकी हैं। घर परिवार के लोगों ने तो सहारा दिया, मनोबल बनाए रखा कि ये क्या परेशानी है, ये कोई जानलेवा बीमारी तो है नहीं, इसको लेके चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। स्वर्णकांता की बेटी हो चुकी है, वो बड़ी हो रही है, ये इलाज करवा रही हैं। एक समय आता है जब ये डिप्रेशन में पूरी तरह से डूब जाती हैं। इनको लोगों के उलाहने, अगल बगल पड़ोस के लोगों का अवॉइड करना, घृणित नजरों से देखना, छुआछूत जैसे माहौल पैदा कर लेना, सोसाइटी के लोगों का इनको बहुत हेय दृष्टि से देखना, पार्क में टहलते टाइम या आते जाते बहुत सारी समस्याएं फेस करना। स्वर्णकांता ऑटो रिक्शा में एक दिन ऑटो रिक्शा चलाने वाला इन पर दया करते हुए पूछता है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, बड़ी दिक्कत होती होगी, बड़ी समस्या, इस तरह की उलझुल बातें। स्वर्णकांता टूट सी जाती हैं। अब वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना चाहती हैं और सोचती हैं कि अब मैं अपने आप को छुपा के रखूंगी। लेकिन एक दिन अनायास उनकी बेटी जो बड़ी हो रही है उसने कहा, मॉम क्या कर रही हैं आप? दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो सफेद दाग को छुपाती नहीं है, दिखाती हैं और फक्र करती हैं, स्वीकार करती हैं। आप भी स्वीकार कीजिए, दुनिया को जीने की जरूरत है। स्वर्णकांता को वहां से प्रेरणा मिलती है, उनकी बेटी उनके लिए संजीवन बूटी बनती है और देखते ही देखते स्वर्णकांता टॉप पहनने लगती हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं और वो अपने दाग पर इतराने लगती हैं और कहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम दुनिया को दिखाएंगे, देखो मेरे चेहरे पे ही नहीं, मेरे पैरों पे, मेरे हाथों पे, मेरे कमर पे भी शायद निशान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वो दाग उन्हें सालते नहीं है, वो दाग उनके रील्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अनलिमिटेड फॉलोअर पैदा कर दिए। उनके विचारों को लोग देखने लगे, उन्हें सुनने लगे, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर लोग जीवित होने लगे और वो किसी की मोटिवेशनल स्टोरीज को देखकर अपने आप को यहां तक ला पाई। कुल मिलाजुला कर दोस्तों, कहने का आशय ये है, आपके जीवन में तमाम तरह के आपके जीवन के हिस्से हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। बड़े से बड़े जानकार और ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग भी डिमोटिवेशन के शिकार हो सकते हैं, डिमोरलाइज हो सकते हैं। उन्हें भी डिमोटिवेशन से निकलने के लिए, डिमोरलाइजेशन से निकलने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, अपने आप को धार लगाने के लिए लोगों से बात करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। अपने मित्रों से, अपने जानकारों से, अपने परिजनों से, दोस्तों से आप तर्क कीजिए। आज ही सुबह मेरे साथ भी एक वाकया हुआ, मैं भी बड़ा व्यथित होता हूं, मैं लोगों को राय दे देता हूं भले कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। मैं भी खुद कभी कभी डिप्रेशन में जाता हूं, मेरे पास भी पैसे एक नहीं रहते, मैं हैरान परेशान विकल्प सोचने लगता हूं, हे भगवान मुझ में तमाम कलाएं, तमाम गुण मौजूद हैं, मैं करूं क्या जिससे मुझे बहुत पैसे आ जाएं, सही तरीके से आएं। तो मेरे एक भाई से मेरी चर्चा होने लगी, आयुष साहनी, जो कि डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, बलिया में अपना पूरा सेटअप चलाते हैं। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई मुझे कुछ सिखा देते यार, एडिटिंग वगैरह कुछ सिखाते, मैं भी कुछ पैसे कमाता यार भाई। उन्होंने कहा, परेशान ना हो, कुछ स्वस्थ चर्चाएं हुई, जल्द ही जय जयकार होगी और कुछ खबरों के साथ आएंगे। आप लोग स्वर्णकांता की कहानी से कैसा महसूस किए, क्या जीवन को आयाम देना चाहिए, आपके जीवन में क्या असुविधाएं हैं, आप लोग मुझसे साझा कर सकते हैं, आप लोग मुझे सलाह दे सकते हैं, कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप करिए।